अच्छा, हम लोगों ने ये वाली आयत तो कर ली थी। इस सेकंड आयत पे थे हम लोग। ठीक है। अब इससे स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। इसमें कुछ चीजें हमने मेरे ख्याल की थी। हमने किया था, मिन कब्लू तक किया था। जी। ठीक है। तमक। अ, इससे आगे से हम स्टार्ट करते हैं। सो जस्ट एज अ रिमाइंडर फॉर मिन कब्लू, हम लोगों ने इसको जो डिकोड किया था, या थी हमने कहा था कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स फेल, हमने भी नहीं पढ़ा। दिस इज गोइंग टू बी टेकन एज इट इज, बट दिस इज हुआ, इट मीन्स टू कम। ठीक है। और हमने फिर कहा था कि नबा उ इज रफा, इज मरफू बेसिकली, एंड इट्स लाइट एंड इट हैज नो अल, एंड अल लजीना इज बेसिकली अ मुदाफ इलैहि ऑफ नबा, so it becomes the news of the ones. और कफरू मिन कब्लू, हमने कहा कि सिलातुल मौसूल है, अल्लजीना के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, लेट मी टेक द पेन। अल्लजीना के साथ कनेक्टेड है। और इसके अलावा हमने कहा कि हमने डिस्कस किया था कि कबलू जो है, इसके ऊपर दम्मा क्यों लगा हुआ है। ये चीज भी आपको काफी डिटेल में हमने की थी लास्ट टाइम। हमने कहा था कि जब एक इसम ज़र्फ होता है, मीनिंग द ज़र्फ दैट इज इसम रिप्रेजेंटिंग टाइम एंड प्लेस, it is destined to get a mudaf ilayh. When it does not get a mudaf ilayh, it represents that fact through a dhamma in the end. ठीक है। जबकि हमने इसको मार्क तो जार मजरूर ही किया था, बट हमें पता है कि दिस इज नॉट मरफू, दिस इज एक्चुअली मजरूर, जार मजरूर फ्रैगमेंट है। तो यहाँ से हमने एक जुमला यहाँ तक बनाया था, 1 2। फिर हमने सिलतुल मौसूल से इसको कनेक्ट किया था, दैट वाज अनदर फ्रैगमेंट। फिर हमने इदाफा कनेक्ट किया, नबाउल लजीना। ठीक है। फिर हमने कहा कि क्योंकि दिस नबाउ इज मरफू, and it is after an rafa, after the huwa fail, so this entire bucket is going to become the fa'il, the doer. ठीक है। और याती को हमने कहा टू कम है, तो इट मींस ही कम्स। तो ही कम्स को, ही को रिप्लेस कर दिया हमने, और हमने कहा न्यू न्यूज ऑफ द वंस हु डिसबिलीव वे बिफोर। और हमने यहाँ मिन को डिस्कस किया था, ऑल्दो के दिस इज फ्रॉम, sometimes min is used to show distant past, distance। ठीक है। from before would not make more sense here। ठीक है, in English language, so way before is more the way we do it। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, ग्रामर इज नॉट गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है। ग्रामर इज जस्ट गोइंग टू इंडिकेट टू यू, योर कॉमन सेंस एंड सिमेंटिक इज गोइंग टू आंसर द क्वेश्चंस combined with the knowledge of your grammar। तो जैसे हमने मेन को यहाँ फ्रॉम नहीं किया, ऑल्दो कि हमने इसकी मीनिंग फ्रॉम पढ़ी हुई है। ठीक है। um, और फिर हमने कहा कि यू इज मफूल, दिस वाज 3। याति को हमने कहा था ये 1 है, और दिस एंटायर थिंग इज 2 फॉर याति। ठीक है। तो द न्यूज ऑफ द वंस हु डिसबिलीव वे बिफोर कम टू यू। ठीक है, दैट्स हाउ वी ट्रांसलेटेड दिस। और फिर हमने लगा दिया लम। लम हमने देखा था जब हमने नेगेशंस की थी, राइट। वी यूज्ड टू डू नेगेशन इन द पास्ट। जब हम नेगेशन इन द पास्ट करते थे, तो लम लगता था, डिड नॉट इसके मीनिंग होते हैं, और ये लगता प्रेजेंट टेंस के साथ है, मेक्स इट लाइटेस्ट, और इसका जो आउटकम निकलता है, दैट्स अ नेगेशन इन द पास्ट। ही डिड नॉट हेल्प, इफ यू रिमेंबर दैट एग्जांपल, लम यंसुर। ठीक है। तो अब इसको हमने नेगेट कर दिया। डिडंट द न्यूज ऑफ द वंस हु डिसबिलीव वे बिफोर कम टू यू, और बिकॉज ऑफ दिस हमजा it becomes a question mark। That's what we did in the previous one। ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, आई होप। अब हमने बढ़ना है आगे। आगे मैंने बढ़ना छोड़ दिया हुआ है, आप लोगों ने बढ़ना शुरू कर दिया हुआ है। ठीक है। तो जस्ट लाइक बिफोर, आई गिव यू सम टाइम, आप लोग डिबेट कर लें इस पॉइंट को, पहले इस पार्ट को, आंसर्स प्रोड्यूस कर लें अपने माइंड में, या जैसे भी।
and then we will do joint analysis. ठीक है, जितना आप लोग करेंगे खुद से उतना आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर इस क्लास के बाहर टाइम नहीं मिल रहा तो लेट्स डू इन दिस क्लास। ये ऑब्जेक्टिव इसके इंडिपेंडेंट ही किया जा सके, ठीक है। तो प्लीज गो अहेड एज 2 टीम्स कर ले, 1 टीम व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, ठीक है। फजाकू फेल है 1 2 होम नहीं Fadaku हाँ ना is फजा fake. हाँ फेल है हाँ then फजाकू is to try चखना like taste to जी, टू taste टेस्ट। then Taste. taste then they taste or you taste अभी तो दे ना, they अगर हम हम कह रहे हैं तो वो हम तो ये दे। they हाँ भैया आंसर हो है ना, Fadaku नहीं is fail. पास है फा तो वो नहीं है कनेक्टर, और Zaku is जाकू फेल जाकू फेल है जी सॉरी जी जी हाँ जी। फा कनेक्टर जाकू फेल वबाला जाकू में भी कह रहे हैं हम कि दोनों फेल और फाइल 1 दोनों 2 इसमें ही है, दोनों। 1 2 1 दोनों 2 इसमें है, सही है। क्योंकि ये दे तो हो गया जाकू होम है ना। वो हम्म। बाला एंड बाम, बाला ये क्या वाह तो अतफ ही ले रहे हैं। हाँ नहीं, जी वहाँ आता है बाला का मीनिंग बाला Mean- ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये आपको तंग करेगा, मैं आपको उसका आंसर बताता हूँ। देखिए, अब इसमें 3 तरह सोच सकते हैं आप एक पॉइंट जो बिलाल भाई ने भी कहा, ये अतफ है, ठीक है, वाव, ठीक है। और बाला जो है वो हमें लग रहा है लेट्स से पास्ट टेंस फेल, ठीक है, विदाउट नोइंग द मीनिंग। एक तरीका ये, Bala, yes, ठीक yes. है, जैसे काला होता है वैसे बाला लग रहा है, राइट। एक तरीका सोचने का ये है। दूसरा तरीका सोचने का ये है कि ये पूरी एक चीज है, जैसे नसरा है वैसे वबाला है, ठीक है। एक तरीका सोच सकता है स्टूडेंट इस तरह, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि जो स्टूडेंट इस तरह सोच सकता है कि भाई ये बाला तो है, ठीक है, लेकिन उसके आगे मैं थोड़ा सा देख लूं, आगे आ रहा है अमरी, ठीक है, और अमरी जो है ना वो है मजरूर। हम्म, ये क्यों मजरूर बन गया? तो वाओ फिर सही। जो है वो फिर क्या Bala is ism. हाँ, अगर वो तो बाला अमरी is मजरूर बना है तो उसकी रीजन होनी चाहिए ना। 2 ही रीजन हमें पता है। एक पता है कि जब हर्फ ऑफ जर पहले आ जाए, जी या दूसरी मुदाफ पता है या मुदाफ मुदाफिले हो, मुदाफ राइट। ये और तीसरा बहुत डिस्टेंट सिनेरियो ये है कि अगर मौसूफ सिफा ऐसा हो जिसका मौसूफ जो है वो मजरूर हुआ हो पहले, right? ये भी एक रीजन बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अमरी को मुझे जस्टिफाई करना है कि व्हाई दिस इज मजरूर, ठीक है। दैट तो मे वो बी बाला इम्पैक्टिंग माय डिसीजन ऑन वो बाला। बिल्कुल वो तो बाला बाला is तो ism. इसम है तो इसम अब उस तरह देखेंगे ना आप कॉन्टेक्चुअली, तो वो बाला इसम नजर आने लग जाएगा आपको। बिल्कुल जी। दिस इज एन इसम, ठीक है, हम्म और इसका मतलब है कॉन्सिक्वेंस, हम्म ठीक है। ये वो उर्दू वाला वो बाल की तरह ही है फहद। अब उसका मतलब कॉन्सिक्वेंस होता है, साड़ी उर्दू वीक हो गई तो उसका वो यानी वो बबाल, बाल पता नहीं इसका बड़ी बन मतलब क्या गए होता है। हाँ आप तो भी अभी कैटास्ट्रोफी पाकिस्तान से हैं, आपकी मैं उर्दू ठीक होनी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि बबाल को उर्दू में जुमले में कैसे इस्तेमाल करते हैं, कुछ जुमला बनाए ना मतलब बबाल के साथ। आफत इज लाइक आफत में आते हैं, कॉन्सिक्वेंस, आफत या मतलब बैड सेंस में यूज किया, बट बैड इट सेंस इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ, अच्छा, वो चले, बाल आई थिंक सो, बट आई हो एम नॉट सकता श्योर, आई हैव है टू रूट हो चेक। सकता है ठीक वहीं से है। वो हमने जी मैं कह रहा रूट हो सकता है यहीं से आया हो वबाल हमारी उर्दू में बिल्कुल अरबिक से सही सही हो है सकता है। वबाल अमरी सही है। तो हमने इसको वाह को अतफ करके नहीं वाओ नहीं वबाला नहीं, पूरा इसम हो गया हमारा मुदाफ और मुदाफ इलैह। मुदाफिल हो गया ये तो मुदाफ ये मुदाफ क्या अलैह, अमरी मुदाफ अलैह। ये क्या तो ये क्या बन गया ये हमारा 4 बन गया ना ओ क्योंकि ये जर स्टेटस आ गया 1 2 और ये 4 और तो हर्फ ऑफ जर होता है, तो ये और हर्फ ऑफ जर लाइक तो इसमें है ही नहीं। नहीं तो इजाफा मुदाफिल की जैसे ना तो वबाला तो आपके पास वो है नसब है
तो ये 3 होगा, Oh, ये 3 है। कहाँ तक 3 है? फबाला अमरी Bala him. him. या एंड तक? ये अमरी हिम, ये मैं जरा प्रोनाउन रिवाइज कर लूँ। Amri him his order हो गया ना। हाँ तो ये तो अमर अटैच order है ना। प्रोनाउन है ना बस। Him. तो ये भी समझ। वहाँ ही memory consequence of हाँ Consequence of his order है ना। जी बनता ये तो ये है भी- कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑर्डर, बट Him is jar है तो अमरी की वजह से हिम हो गया तो दे। नहीं अमर his को हो ना गया ना। आप अमर order हो गया his एज एक्शंस ट्रांसलेट करें यहाँ पे। action. देयर है Oh there him देयर their एक्शंस। action. अब ये मतलब पता होने से पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि ये कंस्ट्रक्ट क्या है। ये आ गया था समझ? अटैच प्रोनाउन बिल्कुल। कौन सा कंस्ट्रक्ट है ये? अटैच प्रोनाउन तो है, और फ्रैगमेंट कौन सा है? इजाफा ये मतलब समझ आने से पहले आना चाहिए समझ। इजाफा ये लेकिन बात में ये नहीं समझ आ रहा कि ये 4 ही होगा या ये 3 होगा, क्योंकि 3 में इजाफा तो नहीं होना चाहिए। क्यों होगा ना। नहीं इजाफा क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, आप जब तो लेबल असाइन करते हैं ना, अब ये एक पूरी चेन ऑफ फ्रैगमेंट स्टार्ट हुई है, वबाला से स्टार्ट होके हिम तक। बिल्कुल दो दो मुदाफ इलेज हैं, एक ये नंबर 1 और एक नंबर 2। बिल्कुल। ठीक है, ओके कनेक्टेड है सब कुछ। आप किसको देख के मार्क करेंगे कि ये फेल है, फाइल है, मफूल है? इन 3 वर्ड्स में से बाला व बाला को, अमरी को, के हिम को, किसको देखेंगे हम लोग? वो जो वबाला इनिशिएटर होता है ना, उसको देखा जाता है। देखा जाता है, हाँ। वह बाला को आप देखेंगे। जो ये इदाफा फ्रैगमेंट है एज अ होल पूरा। जो स्टेटस ऑफ इदाफा फ्रैगमेंट होता है, हमने पढ़ा था, वो डिफाइन किया जाता है मुदाफ के थ्रू। रिगार्डलेस उसके आगे कुछ भी वर्ड्स आ रहे हो, लेकिन वो मुदाफिले ही होते हैं। तो क्योंकि ये स्टेटस ऑफ दिस इदाफा इज डिफाइंड बाय वबाला, एंड वबाला इज नसब, नसब ओके so सही it is going to be 3, the entire bucket. सही ये जाता ठीक है ना? सही है। Okay. इट कैन बी 3 सही है। फिर वाई इज अतफ लहुम इज हर्फ और ऑफ हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट। yeah तो ये azab सी ये इट 4 इज सी अजाबुन इज ए। नहीं 4 वैसे भी फोर वो दूसरा वो चल रहा है ना 1 2 3 और 4 नहीं, ये तो ए बी सी भी तो हो सकता है, अजाब और नलीम, हाँ लहुम क्योंकि अजाबुन ये यहाँ अलीम। अमर हाँ जी हिम। इसलिए मैं कह रही थी सी ठीक ठीक सी ए बी स्ट्रक्चर। वा के बाद अगर हम ऐसे कहें कि जी नया शुरू हो रहा है जुमला सेंटेंस स्टार्ट हो इस्मिया रहा है। सी ए बी। सी बी तो सी बी स्ट्रक्चर होता है। नहीं, अजाबुन अजाबन अलीमन तो बी हो गया ना खबर। हाँ सॉरी सी कॉमन नहीं ए कॉमन होना जरूरी है ना। हाँ तो ए नहीं है ना यहाँ में। ये हमें भी पता नहीं है ना, अजाब नलीम, क्योंकि वो तो प्रॉपर और रफा नहीं है, कॉमन रफा हो सकता है। अजाबुन अलीम अजाबुन इज रफा बट इट्स अ कॉमन अलीम इज आल्सो रफा एंड कॉमन। अजाब अलीमुन पूरा ए भी तो हो सकता है। क्यों हाँ ये सिफा मौसूफ नहीं हो सकता, इसको बना नहीं नहीं सकते। वो अजाबुन अलीमुन सिफा मौसूफ हो हाँ तो उसको दोनों सिफा लेकिन मौसूफ करके ये अजाबुन अलीमुन आपका इदाफा मुदाफिला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लाइट तो लाइट नहीं है क्या चीज़? अजाब, अजाबुन हाँ अजाबुन अलीम सही। मतलब है कि अमरहिम अजाबुन अलीम क्या हमने इसको सेपरेट, अब वही बात है कि फ़ज़ा को
वबाला अमरिहिम, क्या हमारा एक कंप्लीट हो गया पूरा मीनिंग? तो हमने इसको नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट किए या हमने उसको वाव अतफ की वजह से कर दिए? अतफ की वजह से हम सोच रहे थे। हाँ, अगर हम इसको मीनिंग उसमें देखें तो फिर तो फजाकू वबाला अमरिहिम पूरा मीनिंग हमें नहीं दे रहा ना। नहीं दे रहा है। हाँ, Then they taste the consequences with his or of Their their actions. 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 वो तो पूरा हो and गया. for them And for them Then is the the great yeah, punishment. greatest punishment. 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 तो लेबलिंग क्या होगी जी लास्ट पार्ट की? लहुम से मैं लेके तो इसको अलीम CAB नहीं, but I मैं सी तो किसको लगाना है? लहुम को सी नहीं लगाना यार, है। बी मैं- तो है ही नहीं ना यार, ये तो चलो ए हो फिर वो या क्योंकि रफा है वो। B क्यों नहीं हो सकता रफा? नहीं, वो बी है. अजाबुन अलीमुन बी है. वो कॉमन बी रफा तो है. नहीं, मतलब ए नहीं है। हाँ, ये नहीं है हाँ, इसमें। ए A नहीं. जरूरी है, B C तो नहीं, स्ट्रक्चर अगर आपका कॉमन है, सॉरी, कॉमन मुब्तदा भी तो हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, मैं इसीलिए के लेकिन स्टिल वो अब फिर ए इसमें अजाबुन है क्या अलीमुन? पहले पहुंच गए थे तकरीबन आप लोग थोड़ा सा, फिर आपने ना ट्रेन को ना रिवर्स गियर में लगाया है थोड़ा सा। CAB कर देते हैं, मेरा खाना अल्लाह ताला। इसी अजाबुन अलीमुन के ऊपर फंसे हुए हैं ना आप। लहुम तो चले क्लियर है, ठीक है। जी 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 अगर सिफा मौसूफ अजाबुन हमें अलीमुन अगर हम ये ये इसको समझ सिफा नहीं आ रहा मौसूफ फादर करें कि इनको टू सेपरेट वर्ड्स लें या एक ही लें, क्योंकि इट कैन बी टू सेपरेट वर्ड्स और कुड बी सिफा मौसूफ टू, तो सिफा उसको हम मौसूफ एक अगर हम करें, तो देखें फिर एक प्रॉपर्टीज सेम है, हम्म, प्रॉपर्टीज इनकी सेम है, तो हम इसको सिफा मौसूफ वी कैन टेक इट एज ए सिफा मौसूफ। तो अजाबुन फादर अलीमुन कह को रहे थे अजाबुन कि वो अलीमुन एक हो बनाना सकता. आपका खुद का ही काम है, अपने लिए बना लिया हमने। आपके लिए बना रहे हैं ना? और कोई नहीं बना रहा, ठीक सही है। बात है, ये शायद हमारे लिए कहा गया अब ये जो आपने पॉइंट, जुनैद ने जो पॉइंट कहा है, वे अगर हम इनको एज अ सिफा और मौसूफ लें, ठीक है, तो इस पॉइंट को आप वैलिडेट कैसे करेंगे? गो अहेड, डू वैलिडेशन। कि उसके प्रॉपर्टीज मैच करेंगे ना. प्रॉपर्टीज मैच करेंगे ना, करके देख लें। रफा रफा कॉमन कॉमन सिंगुलर मैस्कुलिन मास्कुलिन और अलीमुन की भी रफा कॉमन रफा मास्कुलिन। कॉमन कॉमन सिंगुलर सिंगुलर ही होगा Masculine. मैस्कुलिन। मैच हो गई, जी जी। ठीक है। अब सिमेंटिकली चेक कर लें। अलीम का मतलब होता है पेनफुल, जी पेनफुल पनिशमेंट। लॉजिकली चेक कर लें कि जी। कॉन्टेक्चुअली सेंस बन रही है उसकी। बन रही है। जी। हाँ जी। पेनफुल पनिशमेंट बन रहा है ना। बिल्कुल। तो टूल्स सारे आपके माइंड में हैं, आप लोग सेल्फ कंफ्यूज हो रहे हैं इसके ऊपर खुद ही से। इट इज ए, इट्स अ होल फ्रेगमेंट ए है, CA। कॉन्फिडेंस नहीं है मैं भी। वही तो देने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस। अजाबुन अलीमुन को अजाबुन अलीमुन ना बनाया अपने लिए। CA फादर इसी है। क्या लेबल लगाऊं इसके ऊपर? ए ये लगा दिया इसके ऊपर। अब ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल, इसमें इख्तिसास आ गया। इख्तिसास एबनॉर्मल है, पक्की बात है, लॉक हाँ कर और दें। नहीं, क्योंकि नहीं, इसमें ये कॉमन है common तो नहीं होगा। ये सॉरी, पॉइंट भी उठाया था मेरे ख्याल Sorry, जुनैद नहीं बोला था। इट्स नॉट इख्तिसास। इख्तिसास नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि कॉमन है Common है। मुब्तदा। एहतमाम करते थे। ठीक है, सही। कॉमन है मुब्तदा। अब इसकी ट्रांसलेशन जरा बना लें, क्या बनेगी? क्योंकि ये नॉर्मल सेंटेंस है। एंड फॉर देम for them is the azabun alim is the मुब्तदा आई थिंक पहले ट्रांसलेट नहीं कर एंड and जब इस तरह हाँ। के सेंटेंस आते हैं ना, पेनफुल पनिशमेंट इज फॉर देम। oh yeah जी, अ पेनफुल पनिशमेंट इज फॉर देम, दिस इज वन वे ऑफ ट्रांसलेटिंग इट। और एक और तरीका होता है कि जब इस तरह के स्ट्रक्चर आता है, जार मजरूर होता है और उसके बाद ये कॉमन मुब्तदा, तो ये देयर इज सेंटेंसेस के तौर पे भी स्टार्ट ट्रांसलेट होते हैं। देयर देयर इज पेनफुल देयर पनिशमेंट। इज अ पेनफुल पनिशमेंट फॉर देम।
ठीक है, is painful punishment. बोल रहे हैं। अच्छा अब इस पूरे पार्ट को जो आपने अभी किया है, इसकी पूरी की ट्रांसलेशन बना ली है? नहीं, फजाकु व बाला अमरे उनकी नहीं लिखी ना। तो लेट्स Then ट्राई टू ट्रांसलेट they इट. then Then they they taste the consequence of their their action action. and there सॉरी is जाकू की क्या था मुझे टू टेस्ट. to taste To taste. Like सही सही like I say they taste they taste the Consequence. consequence. of their action. अच्छा अब और अगला पार्ट इसको भी ट्रांसलेट कर दें. they And there is a painful punishment for them. There is a painful punishment for them. अच्छा अब करना ये है कि हमने पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना है. हम पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे और फिर अगले को ट्रांसलेट करेंगे. लेट्स सी क्या कम अप बनाते हैं हम लोग इसको. ठीक है, लेट्स ट्राई दैट. Yeah, I got didn't Didn't the news of the ones before you. who disbelieved the one- way before you Who disbelieved way before you come to you. ठीक है, come to you. ठीक है. Then Then they taste the consequence of their action, and there is a painful punishment for them. Let me type what you're saying. ठीक है. अब जो बोलेंगे ना एग्जैक्टली मैं उसको वैसे टाइप करूंगा. ठीक है, लेट्स डू इट. say yeah, ले आओ जी, बस ले आओ. didn't the news of the ones In the news of the ones who disbelieved who disbelieved way before you way before way before come to you question mark. come to you question mark. Okay. Okay. अब fa then में ट्रांसलेट नहीं होना चाहिए. Okay. So they So- taste the consequence of their फर्ज होता है ना, उसकी 3 ट्रांसलेशंस कॉमनली यूज होती हैं. एक देन होती है, as a result जी एक सो होती है और एक एज अ रिजल्ट भी as होती a है. result of समटाइम्स देयरफॉर भी होती है. Therefore. ठीक है, तो whichever you think makes sense. as a result. As they a taste result. the Okay. consequence. As a result, they will they taste they taste the consequences Taste over. uh, फजाकू past है ना. they tasted Zaku the past होना ये चाहिए जी. जो Tasted. प्रपोजल आया ना टेस्टेड वाला, एग्जैक्टली इस वजह से मैंने टाइप करना शुरू किया था. क्योंकि व्हेन इट्स इन फ्रंट ऑफ यू देन यू रियलाइज इट. क्योंकि ओरली आप रियलाइज नहीं कर रहे. आप बात करें उन लोगों की जो दे केम वे बिफोर बिल्कुल contextually, right? So it's going to be they tasted they tasted past tense. ठीक है, the consequences हम्म consequence of their action. Of action their actions. actions There is a painful. And and there is a painful punishment for them. for them painful punishment for them. Good. Mashallah, that's very nice. ठीक है, translating Quran not a small deal, big deal. ठीक है, very good. अच्छा, इसमें एक छोटा सा विजडम है, वो समझते हैं. अब यहाँ पे जो लास्ट पार्ट है लहुम अजाबुन अलीमुन, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, राइट? इसमें इख्तिसास नहीं है, एक्सक्लूसिविटी कोई नहीं है. नो जस्ट इमेजिन ये होता अल अजाबु अल अलीमु. ठीक है, लहुम अल अजाबु अल अलीमु, अगर इस तरह होता तो क्या ये नॉर्मल स्ट्रक्चर रहता? नहीं एबनॉर्मल बन जाता, Abnormal एक्सक्लूसिविटी आ जाती. ट्रांसलेशन में क्या चेंज होता उस वक्त? Only Especially- for them. Painful punishment is Okay. only for them. ओनली फॉर देम हो जाता. फिर हम बच जाते.
ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ उनकी बात तो नहीं ना हो रही, है ना, ये समझ तो आ गई है ना। यहाँ तो बात हमारी भी हो रही है, ठीक है। एंड दैट्स द विजडम कि आई मीन इट्स अ हिडन, इट्स अ रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ठीक है, कि जो पढ़ रहा है इसको, हम जैसे लोग, आई मीन वी आर नॉट अवे फ्रॉम दिस टाइप ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। चलें, गुड, आगे बढ़ते हैं। लगता है आज आप लोग चाय पी गए हैं। तो पी रहे हैं बिलाल एक भाई हैवी कप तो। नाश्ता और होगा बाद में, हैं? आज हैवी नाश्ता। एक कप और ले आए हैं जल्दी से। ले आए सर, जाए ना, दौड़ के जाए, चाय लेके आए, बिल्कुल जाए। मेरे तो नसीब में भी चाय नहीं है यार, मैं तो ओए कुछ पढ़ाने के बाद पीऊंगा मैं। चले इसको देखते हैं। आपको हैवी नाश्ते की जरूरत है। वो खुद हैवी हो रहे हैं भाभी, वो नाश्ते हमने लाइट किए हुए हैं। समर अच्छा, हॉलीडेज में तो बाद में ही होता है, फिर कोई बात नहीं। अच्छा, चले चले ज़ालिका जी। अब यहाँ से एंड तक देखते हैं कितना अचीव करते हैं आप लोग। वी स्टिल हैव 30 मिनट्स। पॉइंटर ज़ालिका इस इसम ये जुमला इसमिया नहीं पॉइंटर है। पॉइंटर पॉइंटर हाँ है। तो इसमें जी। स्टार्ट हो जाएगा ना। इसमें सॉरी, हाँ हाँ ज़ालिका ज़ालिका इस दैट ए हो गया ना। हाँ एक बिअन्नहु Half of बिअन्न nasab. इज बी जो है नहीं half of nasab है ना बिअन्ना हर्फ बिअन्न जार हर्फ हर्फ ऑफ ऑफ जर। नसब ओ बी अच्छा ये बिअन्ना बी अन्ना कह रहे हैं, बी अन्ना ओ बी पूरा अन्ना, मिला। हाँ सॉरी बिअन्न बी अन्ना इज बिकॉज, because बिकॉज हाँ बी बिअन्नहु अन्ना हु attached pronoun attached again. attached pronoun बिकॉज ऑफ हिज और इट जो भी है। तो ये लेबलिंग कर ले पहले, ट्रांसलेशन पे बाद में आइएगा। हाँ ज़ालिका तो इज ये ए बी हम्म बी होगा ना हाँ बी यानी हर्फ ऑफ नसब इज half of नॉट nasab oops हर्फ ऑफ सी नसब अच्छा, अच्छा, अच्छा। C हम्म C सी तो सी हर्फ तो ऑफ हर्फ जार ऑफ होता जर है। B हर्फ है ऑफ जर होता है जी। nasab तो B होगा ना खब बी B तो खबर है। खबर बी व्हाट कैन बी खबर, खबर होती क्या है? कॉमन रफा खबर इज इसम होता है, नॉर्मली कॉमन होता है, बट इट कैन बी प्रॉपर और स्टेटस रफा रफा होता है। कुछ फिट हो रहा है इसके ऊपर अभी यहाँ पे? नहीं तो बी की दुनिया से बाहर निकला है ना, क्यों अजाब नलीमुल बना रहे हैं उसको? निकला है ना बी की दुनिया से बाहर, कुछ और सोचें। सही सोच लेते हैं। ट्राई करें, अच्छा लगेगा। C के C के बी को अलग कर देते हैं, अन्ना को अलग कर देते हैं, बी को हर्फ ऑफ जर बना देते बना दे हाँ ठीक, हैं, अन्ना को हर्फ गुड ऑफ आइडिया। नसब बना देते हैं। कुछ भी बना। बी हर्फ ऑफ जार अगर करेंगे तो विद बी अन्ना सर्टेनली हु अटैच्ड। ट्रांसलेशन से पहले तो बिलाल भी सेंस भी बने ना ग्रामेटिकल पहले अब B को यार half सारा of कुछ jar बनाना है, एक दो चीजें बना ज़ालिका। ये जो आपने भी डिकोड किया ना, बी को अलग और अन्ना को अलग और हु को अलग, आई मीन यू विल बी सरप्राइज्ड इफ यू लर्न एडवांस अरेबिक, यू आर नॉट रॉन्ग। हाँ बिलाल आप भाई आप मुझे पहले आगे जा अपने रहे एडवांस थे। करके आगे जाएंगे अभी ना, मुझे पता नहीं है मैं एडवांस फ्यूचर करके आ में गया। जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो फिर ये बी और अन्ना और हु का रिलेशनशिप आपको उस वक्त सही समझ आएगा। इस वक्त आपके लिए बी अन्ना एक हर्फ ऑफ नसब है, राइट? आपको सोचने की ये जरूरत है कि जब हर्फ ऑफ नसब आता है तो उसको लेबल डिलीट क्या हो लगता है। वैसे कभी कभी लगता है फात भाई ए बी सी से आगे भी चीज होनी चाहिए, बी सी डी का। तो तुसी डी और ई भी लगा ले हो दोनों को। बाद में तो एक दफा आपने कहा था ना कि हाँ, हर्फ ऑफ नसब कैन बी यूज्ड एज अ डिलेड मुब्तदा या कुछ इस तरह, पर वो तो फिर मुब्तदा होता है, वो तो फिर ए हो जाएगा। आप वो हाँ प्रपोजल तो जहाँ टेबल पे पर रखे वो ना। आ जाता है, जैसे ही आता है हर्फ ऑफ नसब तो ए हो जाता है वो।
तो हाँ बस जब ये चीज पता है तो फिर बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो ये हो गया तो जब ये ए इसको हो बी गया। कॉन्फिडेंट अबाउट इट, आपने जब ए पढ़ा था इनविजिबल इज, उसमें हाँ एक था हरफ हाँ नसब हरफ के ऑफ बाद नासिब इनविजिबल इज होता है, जी, राइट? बिल्कुल। जो तो जो फिर माँ 2 के इज बिना है करना हमारे होता पास। था, हाँ तो वो नेस्टेड सेंटेंस हो गया। एक ओ इधर आ सही गया, सही सही, हाँ नेस्टेड और एक एक इधर सेंटेंस। आ इधर। गया। जी जी अब सिमेंटिकली ट्रांसलेशन के वक्त देखेंगे क्या होता है। ठीक ठीक जो आपको सही है, ग्रामेटिकली समझ आ रहा है उसको लेबल कर लें पहले। ठीक सही है। चलो इसका डिलेड मुब्तदा ढूंढना, ओ इसका ओ कुछ काना और। काना आ गया, उफ काना काना का तो वो आ गया, ओ काना काना, वीक फेल आ गया ना। कानत। तो चलो ये वे फेल। क्या कह रही थी फीमेल आ यहाँ? गया टेबल मैंने काना काना का टेबल क्या था? रिवाइज करने की कोशिश की थी बट किया नहीं था, सॉरी। काना काना कानू काना काना कानू नहीं नहीं काना 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 कानू कानू कानत कानत। कानत, फीमेल कानत ये नहीं फीमेल है, कानत फीमेल। ये फीमेल दे। ऊपर लिखा हुआ है, हालांकि अच्छा हाँ लगा आप लोगों ने पढ़ लिया दोबारा। फीमेल दे, ही लिखा हुआ है ना। हाँ हिया, अब सही हाँ वैसे सही। काना जो है ना, सबसे अच्छा याद होता है कान पकड़ के सिटअप करते हुए चार्ट पढ़ने से। ओके काना काना कानू, पक्का याद हो जाएगा, आप लोगों को ट्राई कीजिए। सही ठीक बात। है? ठीक कान ठीक। किया चले। आ गया। काना आपका फेल आ गया। हाँ फॉर नाउ लेट्स लेबल इट 1 2। चले, One. जो आप कहते हैं वो कर लेंगे। हम्म, ठीक है। इसका और अगला फिर क्या आगे सकता है? ताती, ताती, ये Another आपके पास fail. फेल आ गया। इसका मतलब है टू कम। नहीं मीनिंग लिखा हुआ है? या यही होगा, यही लिखा हुआ है। का मीनिंग लिखा हुआ कम, है? मुझे तो नहीं। टू कम, to come. ताती, हिम It's इज, it's exactly the same fail जो कि आपने पहले किया है, but it's just a हिया वर्जन। पहले आपने हुआ वर्जन किया था, ओ जो ऊपर ऊपर किया अलम है। या, हाँ जी याती किया था ना, अब ये ताती याती होगा। याती, बिल्कुल ताती किया था ना। याती नहीं ताती। हाँ ठीक है जाती सर। अलम याती किया था आपने, ये देखिए। जाती या किया। अलम याती। ठीक है, हम्म, तो दिस इज अ हिया वर्जन, ताती। ताती हिम हिम वो भी ताती 1 2 हो गया ना 1 और 2 फिर हिम हो सकता और है हिम आउटसाइड डूअर हो 3 थ्री क्या है? नहीं, आई एम लुकिंग फॉर, अच्छा, ताती हिम to whenever a pronoun is attached to a हाँ। fail, it is what? नसब, मतलब तो ये तो आउटसाइड Nasab. वर्ड हो नहीं सकता ना, ये 3 होगा। जी This is a maf'ul. अब मफूल, आगे आप देखते हैं तो रसूलू ओके फाइन, इट इज 3 रसूलु इज रसूलू इसम इसम है, रफा है, आउटसाइड डूअर अगेन इट इज अटैच्ड, पॉसिबल हो सकता है। रसूलुहुम नहीं अगर इसम के साथ हमारा इदाफा, नहीं सबिन, वो आउटसाइड डूअर वाला देख रहे हैं ना, क्योंकि हिया के साथ आउटसाइड डूअर हो सकता नहीं बट इट इज रसूलु और फिर हम अटैच्ड है, तो रसूलु इज नहीं पर हम स्टेटस उसका रसूलू लेंगे। जब भी रसूलू अटैच्ड लेंगे ना। होता है ना इसम के साथ तो वो जर होता है नहीं चल होम जार हो जाएगा, बट रसूलू का स्टेटस तो उसकी वजह से जर नहीं हो सकता ना, वो तो नसब इट इज रफा ही रहेगा। इदाफा, वो इदाफा मुदाफ इलैह इट्स इदाफा, नहीं, ठीक लेकिन है, पर रसूलू का पूरी बकेट आ जाएगी ना, स्टेटस क्या है? रसूलु रसूलू का स्टेटस तो रसूलु रफा तो है। रफा ही रहेगा, हाँ तो आउटसाइड डूअर हो सकता है ना पूरा रसूलु हम। रसूलू जो है वो तो रफा है, क्या स्टेटस होगा? तो ये पूरी इस पूरे को फिर हम आउटसाइड डूअर पॉसिबली। रसूलु हाँ ताती हिम का आउटसाइड हाँ रुसुलु वर्ड का मतलब पता है? रसूलु मैसेंजर मैसेंजर, वो तो रसूल होता है वो। रसूल, नहीं रीच रसूलु रीच कम लाइक रीच No. रिसीव, रिसीवर, रिसीव, आपको पता है, मतलब मैं थोड़ा सा रिमाइंडर नहीं दूंगा, आपको पता चल जाएगा। जो आप कह रहे हैं वो ये है, रसूल। लाइक न्यूज़, न्यूज़ रसूल में भी न्यूज़, जी, रसूल में न्यूज़ और वो तो what नंबर was it? What was the difference between rasul and rusul? एक एक्टिव, नहीं Rasulun and rusulun. रसूल तो आपका मैसेंजर है, ये रसूल वैसे ही है जैसे सवरकुम और सुवारकुम हाँ या Rusulun is a broken plural of rasul.
Messengers. Messengers. They Now are that you know, think about the fact कि why is Ta'ti here? there came their messengers. Why is Ta'ti here and not हुआ? Feminine क्यों है? Uh, और broken broken plural. plural ठीक है, feminine. broken Broken plural plural feminine है, right? Feminine. Yeah, Broken plural is singular feminine. That's Singular why feminine. Ta'ti is here. yeah. ये इसके ठीक लिए है? outside door हो जाएगा ना? आप यहाँ ऊपर चले जाएं. The plural, the outside door was masculine. Therefore, Ya'ti, जाती. right? Okay, okay. अब रुसुलुन, अगर आपको इसका मीनिंग पता हो तो फिर आप इसको डिकोड कर लेंगे. इट्स वेरी कॉमन वर्ड कुरान में, रुसुल प्लूरल जो है, जिसकी वजह से ये फेमिनिन है और इसकी वजह से कानत फेमिनिन है, बिकॉज देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू. उस रिलेशनशिप पे भी आना है अभी हमने. सही. ठीक ये है? मैसेंजर्स होगा ना मैसेंजर्स. तो ये आपका आप ये कह रहे हैं कि एज अ होल दिस बिकम्स 3 2. सॉरी 2. टू, जी जी. ये कह रहे हैं ना आप, तो ये जी वाला जी 2 खत्म हो जाएगा. जी ये 1 रह जाएगा और वो 2. ये जुनैद मेरे ख्याल कह रहा. चलें, अभी इससे आगे जाने से पहले ना इस पार्ट को थोड़ा सा और एनालाइज कर लेते हैं. ताती हिम रुसुलुहुम, इसकी ट्रांसलेशन बना सकते हैं? and there ताती came their messengers Their messengers Came. to them. ताती प्रेजेंट है कि पास्ट है? Come. Sorry. come. Come to them. Their to them. messengers come to them. Come to them. ताती हिम, यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है? अभी वी नॉट वरीड कि इसकी आवाज क्या आ रहा है. अब इसको कनेक्ट करना है कानत के साथ. काना का क्या मतलब होता था, याद है? Just the fi'l काना. He was He- like He was. He was. He was. तो कानत का क्या मतलब होगा? She was She- He was. She was. अब she was. Their messengers come to them. अब इसकी सेंस नहीं बन रही. हमने काना के टेम्पलेट्स पढ़े थे कुछ. जी हमने एक टेम्पलेट पढ़ा था जब एक पास्ट टेंस काना comes with a present tense. याद है? जी काना क्या काना पास्ट टेंस है? Past tense. है ना? और जी। फेल भी प्रेजेंट टेंस है. यूज टू वाला मीनिंग था, लेकिन ताती इज उसमें उसमें हमने कहा था कि यूज टू वाला मीनिंग यूज होता था, राइट? जी यूज टू वाला मीनिंग और वर डूइंग वाला मीनिंग, जी वर इंग वाला मीनिंग. yes. ठीक है? अब इस कानत को और इस ताती को एज ए टेम्पलेट यूज कीजिए. so she Used to come. she used to come शी यूज टू कम. ठीक है? She- अब पूरे को एज अ होल कीजिए रुसुलुन के साथ, आउटसाइड Their डोर बना के. their messengers used used to come. To them. to them. to them. Their messengers used to come to them. To them. Make sense? Literal translation is not going to make sense. Yeah. ठीक है? सेमेंटिक्स देखने पड़ेंगे, टेम्पलेट अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है? अब आगे बढ़ लें. ये मुझे पागल आपने ये यानी बताया. हमने जी, इसको बिल्कुल सॉरी कानत को हमने सिंगुलर से उठा के बिल्कुल प्लूरल में कर दिया, जस्ट बिकॉज के आप आखी सर नहीं, आगे हमने प्लूरल तो कुछ भी नहीं किया. कानत जो है वो हिया है. ठीक है? या इट्स अ और सिंगुलर ताती भी फैमिली. हिया है. और कानत तो फेल है ना. इट्स जी अ सिंगुलर फेमिनिन फेल. लेकिन वो ट्रीट एज अ इसम होता है, हमने जो पढ़ा था. जी उसके बाद हमने टेम्पलेट्स पढ़े थे ना. जी दिस इज वन ऑफ दोस टेम्पलेट्स बीइंग अप्लाइड. अब इसके ऊपर लेबलिंग क्या होगी, इसके ऊपर भी आ जाते हैं हम लोग. ठीक है? मैं चाह रहा हूँ कि बस ये आप इस सेंटेंस की डिकोडिंग खत्म कर लें, फिर इसके अंदर डीप डाइव कर लेते हैं हम. और
रुसुलुहुम के बाद कहाँ पे जाके ये सेंटेंस क्लोज हो रहा है? दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। नाती बिलबय्यिनाति। फा फा में यूजली कनेक्टर आ जाता है जी। फा, तो बिलबय्यिनाति। बिल बैयिनाति यहाँ पे खत्म हो रहा है। जी। ठीक है। बैयिनात क्या होता है? बैयिनात होता है क्लियर साइंस, हम्म, क्लियर साइंस। ठीक है। विद So bil क्लियर bayinati with With clear clear signs, signs. jar With majroor. clear signs. So for this sentence you have ta'ati as 1, rusuluhum as 2, him as 3, and bil bayinati as 4. 4. 4। ठीक है ना? So their messengers used to come to them with clear signs. हम्म। अब ये जो आयत है ये कॉन्सिक्वेंस, ये रैशनल है पिछली आयत का। पिछली आयत में आप कह रहे हैं कि they taste the flavor of their deeds and actions, and for them is the azab on alim, and now Allah is giving you the reason why. That is because their messengers used to come to them with clear signs. हम्म। ठीक है। तो अब यहां तक आपको ये पूरी बकेट समझ आनी चाहिए बिफोर यू मूव ऑन। ये पूरा आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कानत से लेके बिल बैयिनात तक। आर यू विद मी ऑन दिस? अभी तक कोई कंफ्यूजन इधर के कैसे ये कंस्ट्रक्ट बन रहा है और ट्रांसलेशन हम कैसे अचीव कर रहे हैं यूज टू वाली? क्लियर है? Clear है? ठीक है। आज क्लियर है कह दिया तो नेक्स्ट टाइम खुद से करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। गुड। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पहले हमने जालिका के ऊपर ए लगाया था, विच इज करेक्ट। फिर हमें बिअन्ना हो मिल गया। बिअन्ना होता है बिकॉज। जी। अब क्योंकि ये हर्फ नसब है इसको एक इसम चाहिए। ठीक है, वो इसम है, इसका अटैच प्रोनाउन हो। अब यूजली होता ये है कि जब प्रोनाउंस आते हैं ना, दे आर नॉर्मली गोइंग बैक टू अ नाउन। ठीक है ना, अली एट एप्पल, इट वाज डिलिशियस। नाउ दिस इट इज गोइंग टू गो बैक टू द एप्पल। यू यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अब यहाँ पे एक हु आ गया है और पीछे कोई ऐसा नाउन नजर नहीं आ रहा जिसके पास ये जाता हो। ठीक है, अब जालिका के ऊपर तो हु नहीं जाता, दैट को आप नहीं कहते इस तरह। ठीक है, दैट इज बिकॉज, और ये प्रोनाउन अब इट्स हैंगिंग इन द लिम्बो। तो ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको हल्का सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रोनाउन को कहते हैं शान इन अरबिक। ज़मीर शान कहा जाता है इसको। ये वो प्रोनाउन होता है जो अटेंशन ग्रैबिंग के लिए यूज होता है। इसको ट्रांसलेट नहीं किया जाता। जैसे आप इस प्रोनाउन को जानते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कुल हुआ अल्लाहु अहद। कुल हुआ अल्लाहु अहद कहते हैं ना आप। हम्म, ठीक है, से ही इज अल्लाह द वन, दैट्स हाउ यू से इट। बट इस हुआ की जरूरत नहीं है इधर आपको। कुल अल्लाहु अहद, अल्लाह इज वन, यू कैन स्टिल गो विदाउट इट। ये वाला प्रोनाउन सिर्फ एक एक्स्ट्रा अटेंशन ग्रैबिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोनाउन को आप इसके ट्रांसलेशन के अंदर फिट नहीं कर पाएंगे। तो फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू टेक इट एज आई एम टेलिंग यू कि दिस इज जस्ट अ प्रोनाउन दैट इज सपोर्टिंग द बियन्ना बिकॉज इट्स इन हर्फ ऑफ नसब। और आप इसको एज बिकॉज ही सिर्फ ट्रांसलेट करेंगे, इस प्रोनाउन को ट्रांसलेट नहीं करेंगे फिलहाल। ठीक है, तो बियन्ना इन इटसेल्फ इज अ मुब्तदा। आपको पता है हर्फ ऑफ नसब मुब्तदा होता है। अब उसके बाद पूरी खबर आनी है, और खबर तो आई नहीं, कानत वाली कहानी शुरू हो गई, तो क्या करेंगे? ये आपके हो जाएगा फी महली फी महली। तो ये सारा जो मामला है यहां से लेके यहां तक, फी महली रफ। ये फी महल्ली रफा खबर बन रफा। जाएगी। ठीक, बिल्कुल। और जालिका के बाद भी खबर आनी थी।
वो भी नहीं आई। उसी में पूरा सेंटेंस आ गया, तो ये तो यहां से लेके सारा ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा फी महली रफा खबर। समझ आ रहा है कि अजाबुन अलीमुन बन रहा है? बाद में बस मुझे हाँ ये जी। लग रहा है अरब्स डू व्हाट दे वांट टू डू। बहुत सारी केचप खा के जब वो ग्रामर बनाते हैं ना, तो ऐसे ही रिजल्ट निकलते हैं। लेकिन आपको वो प्रिंसिपल याद है ना, फी महली वाला? जी जी। ये वही प्रिंसिपल है। बेसिकली एम्बेडेड सेंटेंसेस हैं ये। जालिका इज फर्स्ट सेंटेंस, इनसाइड इट इज अ बियन्ना सेंटेंस, एंड देन इनसाइड बियन्ना इज अ कानत सेंटेंस। अब आपको नाश्ता करने में मजा आए, ये भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। तो मैंने थोड़ा आप लोगों को सेट करके भेजना है ना। तो अभी एक डीपर डाइव हमने और करनी है। कानत को हम मुब्तदा कहते थे। जी काना वाले सेंटेंस मुब्तदा होते हैं, राइट? इस इसको जी लेबल किया जाता है एज एन जुमला इसम, जुमला इसमी है, राइट? हम्म, तो इसके बाद ये भी पूरा इसमें होता है। एक इसम काना होता है और एक खबर काना होती है। हम्म, इसम काना वो प्रोनाउन है जो काना के अंदर है, अनलेस इट इज एन आउटसाइड प्रोनाउन। अब इसके अंदर हिया जो है दैट इज इसम काना, या और जो खबर काना है दैट इज द फुल सेंटेंस इन इटसेल्फ। ओके जी ताती से लेके बिल बय्यना तक। ठीक हो गया? भूख लग गई? आई थिंक काना को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा है कान पकड़ के सिटअप्स जी करते जी हुए काना का चार्ट पढ़ें, समझ आ जाएगा। ठीक है। देखिए, आप इसको इस तरह से सोचें कि द वेरी फैक्ट आई एम टेलिंग यू दिस एंड यू आर गेटिंग इट इज एन अमेजिंग प्रोग्रेस। ठीक है, एक साल पहले आप देखें, यानी आपने सोचा था कि आप इस लेवल पे डिकोडिंग कर रहे होंगे बैठ के। इट्स प्रोग्रेस, अल्लाह ताला हैज ब्लेस्ड यू विद दिस नॉलेज इंशाल्लाह। ठीक है, तो इस पे डिसअपॉइंट नहीं होना कि अगर आप से खुद नहीं हो रही अभी, वो भी हो जाएगी। ये सारा खुद ही करते आए ना पीछे। अब मैंने आपको ये बता दिया ना, नेक्स्ट टाइम आपको जब गाना नजर आएगा तो फिर आप ये चीजें सोचेंगे, राइट? ठीक है, we have 7-8 minutes, right? Shall we attempt the last part of this ayah very quickly? जी सही। चलें। It's 1 2 कालू कालू हो is जाएगा, connected. देन कालू कालू 1 2 They एक say फिर क्वेश्चन बशरू Basharun is ism, इसम Rafa, रफा singular. सिंगुलर में तो ए हाँ A B कॉमन है ना Basharun, तो लेकिन आ गया तो अलिफ की वजह से तो वो हाँ क्वेश्चन नहीं मुब्तदा हाँ ए सिंगुलर मैस्कुलिन आई थिंक इट कैन बी ए A maybe उसकी वजह से properly हाँ की वजह से प्रॉपर कैसे हो जाएगा? special word. मैंने तो अभी तक ऐसा कोई बात पढ़ी नहीं। अच्छा, या do या दूना is again या तो is fail अब नहीं हो सकता ना। या तो या दूना यहदूना, या इट्स यहदूना। यहदूना is 1 2 और उसके साथ अटैच प्रोनाउन है। and then na is the attached pronoun. तो फेल के साथ अटैच्ड प्रोनाउन आ गया तो वो नस्ब हो गया। तो 3 हो गया। Fa is then connector, kafaru is who 1 is 1 2 and waw is connector. Tawallu तवल्लु is is 1 1 2 as well. तवल्लो अब ये ये क्या जो बन गया 1 2 सारा क्वेश्चन है वो बशरुन का आई है। थिंक कफरू तक इज वन सेंटेंस उसके बाद वा से वही सही तवल्लु इज 1 2 टोटल कितने सेंटेंस समझ आते हैं आप लोगों को
फर्स्ट एक फा से दो लेके तो वल्लह तक। चार Two, पर भी 3, 4. चार तो क्लियर है। जो जो कौन कौन क्वेश्चन से? है वो ये फकालू 1, 2. Yadunana 1, 2, 3. Fakafaru 1, 2. Watawalla 1, 2. और फिर अबाशरुन से अब ये बाशारुन का बेसिकली मुझे तो क्लियर नहीं है अभी कि ये क्या है, इसके ऊपर जी। लेबल क्या आएगा। आई एक्सपेक्ट यू टू गेट स्टक हियर, थोड़ा सा ये थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। अब आपने इसको ए मार्क किया क्योंकि आपको लगा कि ये रफा आ गया, ठीक है, तो हम जी। इसको मुब्तदा मार्क कर लेते हैं। लेकिन फिर आपने डिटेक्ट किया कि ये तो कॉमन है भाई, हम्म ठीक है, ये तो कॉमन है, और कॉमन है तो इसको डिलेड होना चाहिए था हम्म अगर इसको हमने मुब्तदा मार्क करना है। सो नाउ तो यू ये आर स्टक। नहीं, तो ये फात पे जालिका के साथ नहीं हो सकता अटैच्ड? आपने वो वाला पूरा सेंटेंस कंक्लूड कर लिया था, ओ ये अच्छा, आप फर्स्ट से नया नया सेमेंटिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्लीटली सही डिफरेंट, सही ठीक ठीक है। ठीक सही है। तो अब यहाँ पे आप लोग फंस गए हैं, विच इज अ वेरी जेन्युइन केस, आपको फंसना भी चाहिए इधर। इसके बारे में ना जो जो ग्रामेरियंस कहते हैं वो कहते हैं कि ये फिट नहीं हो रहा कहीं पे मुब्तदा के प्रिंसिपल पे, राइट। जब ये फिट नहीं हो रहा, जब इसका मतलब ये हो सकता है कि दिस इज नॉट एन ए, दिस इज एक्चुअली अ बी, हम्म एंड ए इज हिडन, हम्म एंड ए इज हिडन। अगर इस तरह लिखा हो, हुआ बशरुन, ठीक है, और यहां पे मैं हमजा लगा दूं, अहुआ बशरुन, इट इज अ मैन, इट इज अ पर्सन, ठीक है। तो और इस हुआ को मैं हाइड कर दूं, तो आप पहुंच जाएंगे अबशरुन पे। हम्म तो ग्रामेरियंस कहते हैं कि दिस इज वेयर द मुब्तदा इज हिडन, ठीक है। तो बेसिकली इट्स, आप यहाँ पे इसको बी मार्क कर सकते हैं, और इसका ए जो है वो हिडन। हिडन है, ठीक है। दिस इज एडवांस ग्रामर लिटिल बिट। और उसको सिमेंटिकली आप देखेंगे जब कॉन्टेक्चुअली, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कहा जा रहा है फकालू एंड दे सेड, देयरफॉर दे सेड, ठीक है। अबशरुन यहदूनना, यहदूना का मतलब होता है, हदा यहदी मीन्स टू गाइड, यहदूना दे गाइड, यहदूना दे गाइड अस, दे गाइड अस, ठीक है। अ इज क्वेश्चन, दिस इज अ मैन, अ पर्सन, कुछ भी कह लें आप इसे। नाउ दिस अ मैन लिखा तो सिंगुलर है, लेकिन इस जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है ना, अब मैं मिसाल के तौर पे आपसे कहूँ आके, फॉर एग्जाम्पल मैं जाके वसीम अकरम को समझाऊं बॉलिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो वसीम अकरम साहब कहेंगे, वो यार अब इंजीनियर बताएगा हमें क्या बॉलिंग करनी है, ठीक है? अब वो जो एक इंजीनियर की बात है, अब इंजीनियर बताएंगे हमें, वो जो इंजीनियर लफ्ज यूज कर रहा है वो सिंगुलर है, but he's actually representing the entire engineer base in his mind। समझ रहे सेमेंटिक इसकी? तो ये वो वाला कॉन्टेक्स्ट है। अब दे यूज्ड टू से उस दौर में कि अब एक बंदा हमें बताएगा, अब वो एक बंदा जो है वो सिर्फ वो एक बंदे की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा, वो पूरी सोसाइटी की तरफ पॉइंट कर रहा है। दैट इज द लैंग्वेज हियर, ठीक है। अ मैन इज गोइंग टू गाइड अस नाउ, ठीक है। दैट्स द क्वेश्चन दे आर पिकिंग। फकफरू एंड देन दे डिसबिलीव्ड, वतवल्लव एंड देन दे टर्न अवे। दैट इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। चले आगे आगे, आखिर के जो 2 मिनट है वो मैं आपके लिए ज़ाबुन अलीमुन नहीं बनाता। तो माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है, एंड यूर ऑन ऑन द राइट ट्रजेक्टरी। अब खुद से यहाँ पे आप पहुंच गए हैं, तो इंशाल्लाह थिंग्स विल बी मच बेटर गोइंग फॉरवर्ड। कोई क्वेश्चन? As a man go. इसके बाद भी फकालू then they said Abasharun is a man, is ट्रांसलेशन वाइज अब translation क्वेश्चन बनाना है आपने इसको। क्वेश्चन बनाना है ना। is a इज अ man मैन गोइंग टू गाइड अस?
going to guide us. क्वेश्चन तो मार्क है। past में समझ कुछ भी नहीं कह ले आता आप इसको, a man will guide us, and it's a present tense used. A present tense या एक दोनों फॉर्म होती है, हम्म, आपने उसको क्वेश्चन की फॉर्म देनी है। A man will guide us, a man is going to guide us, going to is present, will is more future. हम्म, आपने इसकी सेंटिमेंटिक सेंस बनानी है यहाँ पे इंग्लिश में, सही, ठीक है? ठीक। चले ठीक है, जाएं अच्छी सी चाय पिए, नाश्ते करें टका के, ठीक है, टका के नाश्ते टका के। तो आज पराठे जो भी बना रहा है उसकी तो आज शामत आई है, बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। चले ठीक है, ये चले, थैंक यू वेरी मच फॉर Thank you. इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।